धेनु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे वाघभट्ट जी के अनुसार निरोगी रहने के जो सूत्र हैं उनमें मिट्टी के बर्तनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताया है। आयुर्वेद जैसे अष्टांग हृदय में प्राकृतिक और शुद्ध जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से फिट बैठते हैं। क्यों जरूरी है हमारे जीवन में मिट्टी के बर्तन? खेत की मिट्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना होती है। जो भोजन खेत में पकने में जितना समय लेता है उसके हिसाब से घर में पकने में भी वो उतना ही समय लेता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। मिट्टी पवित्र होती है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए हमारे शरीर को जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह मिट्टी में पाए जाते हैं और हमारे शरीर को जलाने के बाद मात्र 20 ग्राम मिट्टी राख में बदल जाती है। इस राख में वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में होते हैं। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन खाएं। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता और उसको पकाने में भी एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते। मिट्टी, कांसे, पीतल या स्टील के खुले बर्तन में खाना पकाएं। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि नष्ट होने के बाद, टूटने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मिट्टी के बर्तन में पका हुआ ही भोजन खाना चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। इनमें खाना बनाने से कोई भी केमिकल हमारे शरीर को नहीं मिलता। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को संतुलित बनाते हैं मिट्टी के बर्तन और पाचन अग्नि को सहयोग देते हैं। मिट्टी में हल्का क्षारीय गुण होता है। यह शरीर की अम्लता यानी एसिडिटी को संतुलित रखता है। मिट्टी के बर्तन यानी मटके का पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा होता है और हमारे शरीर के लिए सुरक्षित तापमान देता है। मिट्टी में बना भोजन यानी मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरा होता है। पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये बर्तन। इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। हमारे शरीर को बनाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इसी तरह के 18 तत्व शरीर में होते हैं। जिन लोगों के पीठ पर कुबड़ निकल आता है उनको शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी होती है। शरीर में जिनको खून की कमी हो उनको आयरन की कमी के कारण होती है। जो लोग दमा और अस्थमा के पेशेंट हैं उनके शरीर में सल्फर की कमी होती है। सबसे अच्छे बर्तन होते हैं मिट्टी के। शरीर में पाए जाने वाले सभी 18 सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में भी होते हैं, इसलिए मिट्टी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी ये सभी सूक्ष्म तत्वों की माँ है। फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन जैसे तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी ने लाखों करोड़ों साल से सूर्य की धूप में जो तपस्या की है, जो तपी है, उसी का ये परिणाम है कि सभी पोषक तत्व मिट्टी में अभी भी विद्यमान हैं, जो कि किसी भी जीव को चाहिए जो इस मिट्टी से किसी न किसी रूप से जुड़ा है। कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन के द्वारा पैदा हो रहे हैं। तो जिन माताओं के सिजेरियन बच्चे होते हैं, ऑपरेशन के साथ बच्चे होते हैं, उनको पूरा लाइफ तक पूरे शरीर में दर्द बना ही रहता है। शुद्ध लोहे का बर्तन ज़्यादा अच्छा होता है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के बजाय खाना पकाने के लिए। लोहे की कढ़ाई या अन्य किसी लोहे के बर्तनों को साफ़ करने के लिए नींबू के रस के साथ आप साफ़ कर सकते हो। भारत के ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में आज भी बनता है। भारत में जैसे गुजरात, राजस्थान और भी कई राज्यों में करोड़ों लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं। मिट्टी के बर्तन पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। इनमें खाना पकाने से कोई भी केमिकल हमारे शरीर को नहीं मिलता। आयुर्वेद के अनुसार यह भोजन को संतुलित बनाते हैं, पाचन अग्नि को सहयोग देते हैं। मिट्टी में हल्का क्षारीय गुण होता है। यह शरीर की अम्लता यानी एसिडिटी को संतुलित रखता है। मिट्टी के बर्तन यानी मटके का पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा होता है, शरीर के लिए सुरक्षित तापमान देता है। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये मिट्टी के बर्तन, प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं देते। तो वाघभट्ट जी का एक मैसेज है कि प्रकृति के करीब रहोगे तो रोग दूर रहेंगे। इसलिए प्राकृतिक बर्तन अपनाएं, प्राकृतिक भोजन अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, तो निरोगी रहोगे।